बात करेंगे हम शालिनी मीना से, जो 12वीं क्लास में उन्होंने 92 परसेंटेज अभी उन्होंने पास किया है 92% के साथ में। और एक खासियत और है इनकी, बालिका की, ये छोटी नन्ही मुन्नी गुड़िया की, इन्होंने 12वीं के साथ में आईआईटी में भी इन्होंने टॉप की 186 रैंक प्राप्त करी है ऑल इंडिया में एसटी कैटेगरी में। बात करेंगे, क्या नाम है गुड़िया आपका? शालिनी मीना। शालिनी मीना। कहाँ की रहने वाली है गुड़िया आप? रौसी की। रौसी गांव, नादोती तहसील में। हाँ। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा टाइल्स के ठेकेदार है महाराष्ट्र में। टाइल्स का काम करते हैं महाराष्ट्र में। और आपकी माता क्या करती है, मम्मी? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। आप मेरे को एक बात बताओ, आपने जो अध्ययन किया 10वीं क्लास में, आपकी कितनी परसेंटेज थी? 98, 98%। और अभी आप 12वीं क्लास में आपने पढ़ाई करी, तो कैसा, मतलब कितने घंटे पढ़ती थी आप? स्कूल में हम 6 घंटे पढ़ते थे और स्कूल 12 बजे से होता था, तो उससे पहले सुबह 7 बजे स्कूल आके 7 से 12 लाइब्रेरी में पढ़ते थे और फिर शाम को 2 घंटे डाउट पूछते थे और फिर घर पे जाके भी 2 घंटे पढ़ लेते थे। तो आपने आसानी से मतलब पढ़ाई करी है। हाँ। तो आपका सबसे ज़्यादा सहयोग किन का रहा आपका, मतलब 12वीं क्लास में आपने इतनी सबसे परसेंटेज? ज़्यादा सहयोग कहे तो टीचर्स का और प्रज्ञा एकेडमी की पूरी फैकल्टी टीम और मेरे आप प्रज्ञा पेरेंट्स का। स्कूल में पढ़ती हो? हाँ। ये प्रज्ञा स्कूल में पढ़ती हो, तो वहाँ का वातावरण कैसा है पढ़ाई का? वातावरण बहुत सही है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, पूरी चीज़ को एकदम डिटेल में समझाते हैं और कोई भी डाउट आए तो उसको उसी टाइम पे पूछ के हम क्लियर भी कर सकते हैं और बहुत सपोर्टिव है। और लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत ध्यान रखा जाता है हमारा, और हमारे लिए एक लाइब्रेरी भी बना रखी है जिसमें हमें तरह तरह की बुक्स प्रोवाइड की जाती है और हमारे डाउट टाइम टू टाइम क्लियर किए जाते हैं। इस वजह से जो टीचर्स है वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ। लड़कियों की, बालिकाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर, मतलब गंगापुर में आप पढ़ती हो, तो माहौल सही है गंगापुर का पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए बिल्कुल प्रज्ञा एकेडमी में तो बिल्कुल भी सही है, मतलब पूरे पूरी गंगापुर तरीके से। सिटी में आप कहाँ रहती हो गंगापुर में? सालोदा मोड़ पे। तो सालादा मोड़ से आप गंगापुर में, ये प्रज्ञा में आती हो, तो काफ़ी दूर, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो आपको कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब गंगापुर सिटी का जो वातावरण है शिक्षा के अनुकूल है या नहीं है? शिक्षा के अनुकूल ये बात आप क्या कहना चाहती है गंगापुर सिटी में? मतलब अभी आप आईआईटी में भी आपका 186 रैंक है ऑल इंडिया। क्या प्रतिशत कितना रहा आपका? 97.48। 97.48। अभी आप आईआईटी में जाएंगे, या तो दिल्ली में या फिर या बॉम्बे में। तो आगे क्या बनना चाहती है आप? आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आईएएस ही क्यों चुना आपने कि भाई आईएएस ही बनना है, कि भाई आप तो क्योंकि कोई? आईएएस के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है समाज में सुधार करने की, इसलिए क्या मैं सुधार IAS करना चाहेंगे आप समाज में जब बनेंगे आईएएस सबसे पहले ऑफिसर? तो जो मतलब शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के ऊपर। गाँव में बहुत ऐसा होता है कि लड़कियों को सरकारी स्कूलों में भेज दिया जाता है, बेटों को प्राइवेटों में पढ़ाया जाता है। हालांकि मेरे साथ तो ये सब नहीं था, लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ हमारे गांव में ऐसा होता है, तो मैं उस चीज़ में सुधार करना चाहती हूँ। और दूसरा एक मतलब समाज में जैसे कि ये नशे वगैरह की जो चीज़ें हैं, इनको मैं ये बात कंट्रोल में आपने लाना बहुत चाहती बढ़िया हूँ। कही कि गंगापुर सिटी के आसपास नशा बढ़ रहा है, स्मैक का भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नशे की। और क्या कहेंगे बताओ आप? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप नशे को मतलब बंद करना चाहते हैं। और मैं प्रज्ञा एकेडमी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि प्रज्ञा एकेडमी की टीम बहुत सपोर्टिव है, इसलिए बच्चों को प्रज्ञा एकेडमी के बारे में एक बार विचार करना चाहिए और हमारे स्कूल में आके देखना चाहिए कि यहाँ की जो टीम है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक बार आप आए और विचार करें कि स्कूल तो ठीक है, लेकिन समाज और गंगापुर के बारे में क्या कहना चाहती है? गंगापुर में थोड़ा वातावरण कैसा है पढ़ाई का? पढ़ाई का माहौल अब बच्चे के ऊपर निर्भर करता है और टीचर्स के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा कैसा पढ़ना चाहता है और टीचर कितना अपना काम को बेस्ट कर सकता है। माहौल तो और सबसे यहाँ पहले गंगापुर सिटी में भी काफ़ी परेशानियाँ होती है, जैसे पानी थोड़ा गंदा मिलता है यहाँ पर, सही ढंग का नहीं मिलता, और लाइट भी कम आती है यहाँ पर। तो आपने ग्रामीण बालिका होके आपने कैसे अध्ययन किया यहाँ पर रेगुलर? ऐसे तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास तो है बोर वगैरह, लाइट भी आ जाती है, ग्रिड के पास ही है घर, तो मुझे इतनी आपका ज़्यादा मतलब जो नहीं- पावर हाउस है उसके बगल में ही घर है, तो हाँ। आपके वहाँ लाइट हमेशा प्रोवाइड रहती है। हाँ। तो आप वहाँ से किससे आती थी स्कूल में? मैं घर से? भैया छोड़ने आते हैं मेरे।
भाई आपका छोड़ने आते थे, आप अकेली नहीं आती थी? अकेली आती हूँ ना, अब अकेली आई हूँ, कभी कभी आती हूँ अकेले, ऑटो से आ जाती हूँ। ऑटो से आ जाती है, तो यहाँ पे कोई परेशानी आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और क्या करना चाहेंगे आईएएस अफसर बनने के बाद में? और तो आप गांव में जाती है, रोसी गांव में कभी? जाती हूँ ना। तो रोसी गांव में एक बड़ा सा तालाब है स्कूल के बगल में, हाँ, उसकी सफाई वगैरह थोड़ी सी ऐसी है। तो उसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? गांव की जो बच्चियां हैं आपके स्कूल की, जो कल मैं रोसी गांव में था, तो वहाँ पे भी 10वीं और 12वीं क्लास में कई बालिकाएं फर्स्ट डिवीज़न आई और कई ने अच्छी रैंक प्राप्त करी स्कूल में, उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, जो अभी 10th से 11th में आए हैं वो तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे ढंग से, और मतलब फ्यूचर के बारे में अभी से सोचने लग जाए कि उन्हें फ्यूचर में क्या बनना है, और उसी की तरफ उसी टाइप की पढ़ाई को चूज़ करे, ये कहना चाहती अब गंगापुर ज़िला बन गया है, तो आपको कितनी खुशी है ज़िले में? हूँ। खुशी तो बहुत है, क्योंकि अब डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और गंगापुर का डेवलपमेंट हो जाएगा, कलेक्टर ऑफिस बन जाएगा यहीं पे, और ज़्यादा बड़े बड़े ऑफिस आ जाएंगे और ऑफिसर्स भी आ जाएंगे यहाँ पे, तो खुशी तो है ही। आइए बात करेंगे, हमारे यहाँ पर एक गुरुजी भी बैठे हुए हैं जो शिक्षा का ध्यान रखते हैं। अब बताइए गुरुजी कि आपने ये बच्ची को किस प्रकार से मतलब पढ़ाई पे ध्यान दिया? ये बिटिया ने कक्षा 12 के साथ जेई मेंस में जो रिजल्ट प्राप्त किए हैं, ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे पूरे गंगापुर जिले के लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि कक्षा 12 के साथ कंपटीशन में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आईआईटी जो है, इसमें इतने बड़े परिणाम प्राप्त होना संभव नहीं है, लेकिन एक अच्छी फैकल्टी, अच्छे सिस्टम, सभी की मदद से ये सब संभव हो पाया। और ये बिटिया शुरू से ही मेहनती थी। इस बिटिया ने शुरू से ही अपना रात और दिन बिल्कुल पढ़ाई को दिया। इसके अलावा इसका किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह सब चीज़ों से इससे दूरी बना रखी थी। इसका लक्ष्य था कि मैं 12th के साथ आईआईटी में अच्छी रैंक लेके आऊँ, वो इसको मिला भी। और अभी जेई एडवांस आईआईटी जेई एडवांस के परिणाम आने वाले हैं, उसमें भी इस बिटिया की बहुत अच्छी रैंक आएगी, ऐसा हमें विश्वास है पूरा। और इसने कक्षा 12 में भी बहुत अच्छी परसेंटेज प्राप्त की, क्योंकि कुछ लोगों की भ्रांति बनी हुई है कि अगर हम लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो हमारा बोर्ड का रिजल्ट डाउन हो जाता है। लेकिन इस बिटिया ने और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको, इस क्षेत्र के बच्चों को एक मैसेज दिया है कि कंपटीशन करने वाला बच्चा बोर्ड में हमेशा सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा जो बच्चों को रूमर फैली हुई है कि एक फाउंडेशन बच्चा करेगा तो उसकी परसेंटेज 12th में डाउन हो जाती है, इस तरह का। अब इस बच्ची की आपको बात करूं तो मैं आईआईटी जेई में 97.48 परसेंटाइल, मैं आपको बताऊं सर, आईआईटी जेई एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, उसमें हमारे क्षेत्र की बेटी 186 रैंक लेके आ रही है, ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है। और इस बिटिया ने कक्षा 12 के रिजल्ट में भी 92 परसेंटेज प्राप्त की है, ये भी एक गौरव का विषय है। और अब एक बार और पूछना चाहेंगे, आपके सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ने में रहता है आपका? फिजिक्स में। फिजिक्स में? मैथ में नहीं रहता? मैथ्स में नहीं, मतलब इंटरेस्ट तो है पर उतना नहीं है, मुझे फिजिक्स ज़्यादा पसंद है। फिजिक्स ज़्यादा पसंद है। अभी जो गंगापुर में जो आईएएस बने और नांदोती में भी बने, एक लड़की बनी है, एक लड़का बना है, खुड़ा चैनपुर का भी लड़का बना है, आपने सुने हैं उनके नाम? नाम अब मैंने उनका सुना था, मंगल है ना, हिमांशु मंगल, गगन मीना का नाम नहीं सुना? नाम तो सुना है पर ऐसे 120वीं रैंक है उनकी आईएएस में पिछली। एसटी कैटेगरी में एक लड़के की 105वीं, मतलब ऑल इंडिया रैंक 105वीं, जिसने एसटी की फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है, उसका नाम मुझे पता नहीं। नहीं है, वो तो भरत जयप्रकाश है, 85 रैंक प्राप्त करे, नांदोती गई है सलावत गाँव की, एसटी में फर्स्ट रैंक है उसके ऑल इंडिया। और उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, किसी दिन आएंगे जब, और बात करेंगे। यहाँ पर हमारे युवा नेता भी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे युवाओं को? ये बहन ने सबसे पहले नशे की बात कही कि मैं नशे को बंद करवाऊंगी। गंगापुर में शराब की दुकानें बहुत खुली रहती है हमेशा, इसमें एक भी बिक रहा है, और इसको फोकस करते हुए बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। पहले तो इस बिटिया ने बताया, इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रज्ञा स्कूल के सभी टीचरों को मेरी ओर से धन्यवाद। ये बड़ा गौरव का विषय है। लाली ने बेचारी ने 128वीं रैंक प्राप्त करी, 186 सॉरी, पूरे ऑल इंडिया के एग्जाम में। इसको शुभकामना। बार बार इनने बहुत अच्छी बात बताई, नशे के ऊपर इनने बोला। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि बुरे लत को छोड़ो, अच्छाई को ओर ध्यान दो। आज ये भविष्य, आगे चलने वाला भविष्य इनका ही भविष्य है। देश इनको ही देखेगा।
मैं ये युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ, गंगापुर सिटी के आसपास के सभी को इस नशों की लत को छोड़ो, पढ़ाई की ओर ध्यान दो, माँ बाप का ध्यान रखो और आने वाली पीढ़ी के लिए ये विशेष गुजारिश है कि बुरी लत को छोड़ के वो शिक्षा की ओर ध्यान दो। उसी प्रकार से बच्ची ने ऑल इंडिया में प्रज्ञा स्कूल में अपना पढ़ाई करके और ये गौरवशाली दिन प्राप्त किया। इसको बार बार धन्यवाद, टीचरों को धन्यवाद कि ऐसे पढ़ाई को फोकस देते रहे। आपकी मम्मी क्या करती है गुड़िया? हाउसवाइफ है। आपकी हाउसवाइफ है मम्मी। तो आपको किस प्रकार सहयोग करती थी वो पढ़ाई में? मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, मतलब मैं रात को अगर देर तक पढ़ती थी तो मेरी मम्मी बिल्कुल सोती नहीं थी, मेरे साथ जागती थी। तो और सुबह भी मुझे जल्दी उठा देती थी पढ़ने के लिए। तो मतलब मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है। और कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ कि टेस्ट में मेरे नंबर कम आते थे तो मैं घर जाके बहुत रोती थी। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाती थी कि अभी का जो है, अभी तो सिर्फ मेहनत करनी है हमको, नंबर तो बाद में फाइनल वाले मैटर करेंगे, अभी के नंबर कोई मैटर नहीं करते। तो मम्मी बहुत सपोर्टिव है मेरी। आपकी मम्मी पढ़ी लिखी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन से गांव की है आपकी मम्मी? गुड़ाचंद्र जी के पास है, तालचेड़ा। तालचेड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने ऑल इंडिया में 186 रैंक प्राप्त करी और 12वीं क्लास के साथ में आप IIT में एडमिशन लें और वहाँ पर आप डिग्री करें सफलतापूर्वक और हमारे ज़िले का ही नहीं, हमारे राजस्थान का भी आप नाम रोशन करें। जी न्यूज़ पोर्टल पे देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।